सो हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वेव थ्योरी में न्यूटन थ्योरी को, हाइगन्स थ्योरी को। और हमने हाइगन के लिए बोला था कि इसके जो लॉज हैं, इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव किया, उन पर हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज का है वो इसी पर बेस्ड है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, चलिए तो हाइगन ने कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया उस पर हम लोग आते हैं। तो पहला हम लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स। ओके, कलर चेंज करना पड़ेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया एक इंटरफेस। ये किसी मीडियम का इंटरफेस होगा, लाइट यहाँ आके टकराएगी। तो लेते हैं हम ये हमने एक लाइट लिया यहाँ से, ये ऐसे आ रहा है और ये वाला यहाँ से ऐसे आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पैरेलल ले लो आप, ये लो। ओके, तो ये लाइट ऐसे ट्रेवल करके यहाँ आती है। इसको थोड़ा सा और यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, लाइट ऐसे चल के आ रही है। हाइगन के प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हो तो वेव फ्रंट की बात करनी पड़ेगी। तो इस सरफेस पर आकर पहला वेव फ्रंट हमारा यहां टकराता है, ये है वो पहला वेव फ्रंट। एग्जैक्ट वेव फ्रंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के 90 डिग्री पर होता है। तो ये पहला वेव फ्रंट ए बी हमने लिया, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया है जो इस सरफेस पर टकराएगा, ए बी। ठीक है, इस वेव फ्रंट ने इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ एंगल जो बना रखा है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो इंसिडेंस एंगल की बात करते हैं, तो यहां बनाओ एक नॉर्मल, सीधी 90 डिग्री पर। ये बन जाती है हमारी नॉर्मल, और ये जो एंगल हमें मिलती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और इस पर ये वेव फ्रंट, तो यहां जो एंगल मिलेगी इधर वाली, ये कितनी बची? टोटल है 90। ये पूरा एंगल कितना है आपका? 90। आई हटा दो, यहां बचा आपके पास 90 माइनस आई। इतना काम हमने कर लिया। अब ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, बी पॉइंट अभी हवा में है, ए पॉइंट टकरा चुका है आपका सरफेस पर। तो बी पॉइंट हवा में है, ए पॉइंट सरफेस पर टकरा चुका है। अब क्या होगा? तो बी वाला पॉइंट यहां से चलकर दौड़कर वी स्पीड से टी टाइम में सी पर पहुंच गया। ओके, सो बी सी जो डिस्टेंस आपको मिलता है, अगर हम ये मान लें कि यहां से यहां जाने में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वी मान लें, टाइम ले लें हम टी, तो डिस्टेंस बीसी कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बीसी इक्वल टू वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हवा में पॉइंट है, हवा में यहां से यहां जाने में इसको वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अगला वेव फ्रंट बनाना है भाई, रिफ्लेक्शन के बाद कोई नया वेव फ्रंट बनेगा ना, तो हमने बी से सी तक जो चल कर गया ये रेडियस के फॉर्म में लिया और इससे हमने यहां एक आर्क बना लिया। ये रहा वो आर्क। ठीक है, सी पर बन गया है।
अब बी से सी जाएगा तो वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए ए यहां टकरा चुका है, टकरा के रिबाउंड होगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो जितनी डिस्टेंस ये यहां से चलकर यहां जाने में तय करेगा उतनी ही ए वाला यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तब तय करेगा, दोनों ही हवा में है। तो बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा ए से जो भी यहां जाएगा। तो ए पॉइंट से हम सेम रेडियस का एक आर्क लेते हैं और यहां बनाते हैं वो आर्क, ये रहा वो आर्क, ठीक है। ए बी से सी वाला, जब बी से ये सोर्स ये लाइट चलकर सी पर पहुंची उतनी ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके ए वाला यहां डी पॉइंट पर पहुंच जाता है। बी से सी जितना चला उतना ही डिस्टेंस ए से डी तक का है। तो यहां से ये वेव फ्रंट है, यहां से ऐसे निकल गया, यहां ये टकराया और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे निकल गया। तो बताओ अगला वेव फ्रंट कहां? हमने पहले बात की थी हर पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स समझो, इक्वल रेडियस वाला आर्क लो और ड्रॉ कर लो, इस आर्क पर एक टेंजेंट लाइन बना लो, यही आपको अगला वेव फ्रंट देगी। तो ये रहा आपका वो अगला वेव फ्रंट, बन गया अगला वेव फ्रंट। डीसी हमारा क्या है? अगला वेव फ्रंट है। ध्यान रहे डिस्टेंस बी से सी तक का ए से डी तक के डिस्टेंस के क्या है? इक्वल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एडी इज इक्वल टू वीटी, ये भी कितना है आपका? वीटी है। अब नॉर्मल बना लेते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को याद करते हैं। ये रहा नॉर्मल इस सरफेस का और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आर है। तो ये वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये बड़ा एंगल आपका क्या बनाएगी? ये वाला बड़ा एंगल 90 डिग्री, ये वाला। तो बचा हुआ ये एंगल कितना हो गया हमारा? ये हो गया 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर है। क्लियर है? अब देखिए कौन कौन से एंगल कहां। अब इस नॉर्मल के साथ ये रेड वाला एंगल इधर 90 डिग्री है, तो आप देखो यहां पर ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? इस टोटल 90 में से 90 माइनस आर माइनस करोगे आप तो रिजल्ट में ये मिलेगा आपको डबल वाला आर। क्लियर है? सी पॉइंट यहां है, डीसी वेव फ्रंट आपका ये है, ये आपकी नॉर्मल है, ये वेव ऐसे जा रहा है, तो ये आर है, तो ये वाली एंगल 90 माइनस आर मिली आपको। तो इधर वाली कितनी बची? ये वाली एंगल टोटल है 90, 90 में से 90 माइनस आर को माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा आर। तो डबल वाला एंगल हमें मिला आर। यहां आ जाते हैं ए पॉइंट पर, ये सी था। ए पॉइंट की बात करें हम तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये नॉर्मल, ये एंगल आई था, ये आपका ए बी वेव फ्रंट, तो ये एंगल बना 90 माइनस आई। अब ये पूरा एंगल कितना है? 90, 90 में से 90 माइनस आई करोगे तो रिजल्ट आएगा ये डबल वाला हमें मिला है आई। तो ये वाली एंगल हमारी कौन सी हो गई? जो ए बी के साथ सरफेस बना रहा है, ये वाली, ये एंगल हो जाती है हमारी आई, यहां पर आई। ठीक है? तो इस तरह से आपके पास दो ट्राइंगल मिलते हैं। पहला ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी ए डी सी। इन दोनों को यहां से बाहर निकाल रहा हूं। तो पहले लेता हूं ए बी सी, ए सी बेस है इसका, और ये पॉइंट लिया मैंने और ये ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी, ये एंगल मेरी आर है। ठीक है? दूसरा ट्राइंगल उठा लो ए डी सी, यहां से ए, ये डी और ये सी, इसका ये वाला एंगल आपका आर है। सो इन दोनों ट्राइंगल को देखो आप, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों में देखें हम तो ए सी दोनों में कॉमन है, एक साइड कॉमन हो गई। दूसरा देखो बी से सी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही ए से डी वाला डिस्टेंस है। तो इस समय बी सी बराबर है ए डी के, जो दोनों भी इक्वल हो गए। फिर आप देखेंगे कि बी पर बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से जो आपका वेव फ्रंट बनाएगा एंगल वो हमेशा 90 होता है। सो एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी सी के। अब तीन प्रॉपर्टी इन दो ट्राइंगल में सेम हो गई, देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू या सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, दोनों में सिमिलरिटी आ गई। ए सी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर, तो सिमिलर ट्राइंगल होगा, एक एंगल दोनों में, ये 90 है, ये भी 90 है। ओके, इस कारण इसके दो एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इस तरह से दोनों एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और यही हमने रिफ्लेक्शन के अंदर सीखा है कि भैया लाइट आएगी, जिस सरफेस पर टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, उस केस में जो इंसिडेंस की वैल्यू है वही मुझे किसकी मिलेगी, रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हाइगन ने अपने प्रिंसिपल की हेल्प से अपने वेव फ्रंट के बेसिस पर एक्सप्लेन किया कि इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, हमारी आर के बराबर। तो यही लॉ हमने प्रूफ किया है। तो इस लॉ को उन्होंने कंप्लीटली क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से यहां पर प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा होता है। अगर आप लाइट को वेव कंसीडर करते हैं तो आप इसे शो कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट फिनोमेना की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। तो फिर से हमने ये इंटरफेस लिया यहां पर, और इस पर हम फिर से क्या कर रहे हैं, वेव को इंसिडेंट कराते हैं। ये रही वेव। अगला हम यहां से ले लेते हैं, ये रहे लगभग पैरेलल ले लो, ये लो। ओके, और इस पर एक वेव फ्रंट लिया हमने ए बी, जो लगभग यहां से आ रहा है, ए बी। ठीक है, ए बी हमारा इंसिडेंट क्या है, वेव फ्रंट है इस सरफेस पर। ठीक है, चलिए तो इसका इंसिडेंस एंगल ले लेते हैं, यहां से बनाते हैं एक नॉर्मल, ये रही, ये है इंसिडेंस एंगल आई। तो ये एंगल जो बची है ये हो गई 90 माइनस आई। इस समय ये एंगल आपकी कितनी हो गई, ओनली आई। टोटल एंगल 90, 90 में से 90 माइनस आई करोगे, रिजल्ट आएगा आई। तो ये हमारा इंसिडेंस एंगल आई यहां मिल जाता है। अब ए बी वेव फ्रंट आता है, अब बी चलकर जाएगा पॉइंट सी पर, और ए इस मीडियम के अंदर एंटर करेगा। भैया ऊपर एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसमें लाइट की स्पीड होगी v1। नीचे हमारा एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसमें लाइट की स्पीड बदल जाएगी। भैया मीडियम बदलेगा तो स्पीड भी क्या होगी, बदल जाएगी ना। तो रेयर में स्पीड हाई रहेगी, डेंसर में स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी लो हो जाएगी। तो देखो यहां से यहां जाने में लाइट को कितना चलना पड़ा, सो डिस्टेंस ट्रेवल कहां से, बी से सी। इस समय लाइट की स्पीड हमारे पास v1 है, टाइम कितना लिया हमने, t। तो t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, vt, v1t इन टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, bc इक्वल टू कितना मिला आपको, v1t। यहां से यहां जाने में से v1t डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। हवा में है, हाई स्पीड से जाएगी, लेकिन ए पॉइंट तो सरफेस पे टकरा चुका है, और टकरा गया है तो ये तो डेंसर मीडियम में एंटर कर गया, तो वहां तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सो स्पीड इन डेंसर मीडियम वो हमने कितने कंसिडर कर ली, v2 है। ओके, और हियर v2 इज स्मॉलर देन v1। तो अब जितनी देर में b चलकर c पर पहुंचेगा, जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतनी बेचारा a नहीं कर सकता, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से रिफ्रैक्शन के बाद ये मुड़ेगा नॉर्मल की तरफ, और ये ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा। अब इन्हें देखो आप, b चलकर c पर पहुंच गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, लेकिन a चलकर पहुंचा d पर, लेकिन इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, ये d पर, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
ये है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब जो वेव फ्रंट मिलेगा हमें नया, वो वेव फ्रंट मिलेगा ये वाला। इस पॉइंट से इसे आप ज्वाइन कर दो, यहां से ये यहाँ गया और ये बेचारा इतना सा चल पाया। तो अगला वेव फ्रंट DC रिफ्रैक्शन के बाद हमको यहां मिलेगा। ये एंगल आपका R है, तो ये एंगल जो मिला हमें इधर ऊपर की साइड, ये मिला 90 माइनस R। ये एंगल आपका ऑलरेडी 90 है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से आपका वेव फ्रंट बना रहा है। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो ये एंगल कितना बचेगा आपके पास, ओनली R। ये तीनों को जोड़ लो, 90 प्लस 90 माइनस R प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है ना। अच्छा, इस R को मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर क्या किया हमने, इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, 90 माइनस R लिया, ठीक है। ये वाली एंगल 90 है, इसको लिया, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया है x है, ये प्लस x इक्वल टू 180। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, 90 90 180 उधर गया माइनस, तो ये बच्चा हमारे पास x माइनस R इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना मिला, R। जो x था वही आपका ये क्या है, R है। R आपको मिल गया। चलिए, तो अब आपके पास आ जाते हैं दो ट्रायंगल, एक ABC दूसरा ADC। तो ABC को देखो पहले, A B और C, A B C, ये एंगल हमारी I है, यहां पर एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाली हाइपोटेनस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बचा हुआ आपका बेस, क्या बन जाएगा। इसमें मैं लगाता हूं साइन I। हमने एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज किया, कौन सा, साइन I। तो साइन I इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर BC बाय इस 90 के सामने हाइपोटेनस AC, ठीक है। हमारे पास BC हमने निकाल रखा है, BC है V1T, V1 इंटू T, डिवाइड में क्या कर लिया हमने, AC जो अननोन है इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, ठीक है। चलिए, इतना काम हो गया। अगला ट्रायंगल देखो, ADC, ये तो AC है और यहां पॉइंट आपका D है, ये एंगल आपका R है, ये एंगल 90 डिग्री है। सो इसमें लगाया हमने फिर से साइन, एंगल है R इस समय, और ये होगा क्या, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये D पॉइंट है, AD बाय 90 के सामने हाइपोटेनस AC। अब AD कितना, तो AD हमने शायद यहां निकाला नहीं है, सो डिस्टेंस AD कितना होगा हमारा, डिस्टेंस AD इक्वल टू, देखो डिस्टेंस AD को, A से D तक का डिस्टेंस, स्पीड है V2, टाइम है T, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रॉम A टू D वो हो जाएगा V2 इंटू T। तो जहां AD आपको दिख रहा है वहां रख देंगे हम V2 इंटू T बाय क्या आ गया, AC। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, साइन I बाय क्या कर लो आप, साइन R इज इक्वल टू, साइन I की वैल्यू ये रही, V1T बाय AC, ओके, इनटू डिवाइड में कौन है, साइन R, तो साइन R की वैल्यू रखोगे तो इसका कर लो आप क्या, रेसिप्रोकल, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये हो जाएगा AC बाय V2 इंटू T। AC से AC कैंसिल, टाइम से आपका टाइम कैंसिल, सो साइन I बाय साइन R इसको हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू, ये मिला हमें V1 डिवाइडेड बाय V2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्शन, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से इन्होंने अपने इस लॉ की हेल्प से ये भी शो किया कि भैया एक मीडियम की जो स्पीड है उसका रेशो दूसरी मीडियम में जो स्पीड रहेगी उससे निकालो, वो हमेशा हमको एक कांस्टेंट नंबर देगा, दैट इज स्नेल्स लॉ, जो कि हमने पहले ही बात की थी रूल में रिफ्रैक्शन के, कि भैया लाइट आएगी रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में, उस समय इन दोनों मीडियम की स्पीड का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलेगी, उसी का नाम रखा था अपन ने क्या, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। तो इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां से रिफ्लेक्शन क्यों आ गया, इसको तो रिफ्रैक्शन होना था। इसको यहां से आप कट कर दें और इसको आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखें, क्योंकि हमने अभी अभी जो प्रूव किया है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इसको कट कर लेना। चलिए, तो फाइनली, अच्छा यहां पर था, हमने वहां कर दिया, कोई बात नहीं। फाइनली आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। आज हमने जाना रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव होता है हाइगन्स प्रिंसिपल से, और रिफ्रैक्शन भी कैसे प्रूव होता है हाइगन्स प्रिंसिपल से, जो कि हमने हमारी पिछली थ्योरी में एज अ लाइन कंसीडर कर लिया था। आज हमने इसका कंप्लीट प्रूफ फिनिश कर दिया है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज प्रूव हो जाते हैं हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से। अब अगले फिनोमेना पर हम जाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है, वो है आपका इंटरफेरेंस। तो अगर आपको इंटरफेरेंस को जानना है, समझना है कैसे होता है, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।